हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। आजकल सर्दियों के मौसम में लगातार ठंडे वातावरण और कुछ खान पान की कमियों की वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होकर के खांसी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत सारे रोगी लगातार एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड और ब्रोंकोडायलेटर्स जैसी दवाइयों के सेवन के बावजूद भी खांसी की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार आयुर्वेद के माध्यम से हम इस खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और ना केवल ठीक कर सकते हैं, इसको बार बार होने वाली प्रक्रिया से भी बचा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि खांसी के कारण क्या होते हैं, तो फ्लू का हो जाना और जो है संक्रमण यानी कि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का हो जाना, प्रदूषण, टीबी और धूम्रपान जैसी जो समस्याएं हैं, ये ही जो है मुख्य कारण हैं खांसी के। और अगर हम बात करें कि इस खांसी के लिए क्या होम रेमेडीज का प्रयोग किया जा सकता है, तो बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको उपयोग किया जा सकता है, जिनको शुरुआती अवस्था में खांसी को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोजाना शहद का सेवन करने से खांसी में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, खांसी को कम होने में काफ़ी सहायता मिलती है। अदरक का पानी, सेंधा नमक और गुनगुने पानी का सेवन, गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के उसके गरारे करने से, उसका जो है सेवन करने से जो जमा हुआ कफ होता है वह पतला होकर बिल्कुल लाइट होकर के हमारे मल के माध्यम से और जो है खांसी के माध्यम से उसको बाहर निकाला जा सकता है। मुलेठी का काढ़ा, मुलेठी को उबाल करके इसका काढ़ा काफ़ी अच्छा जो है खांसी को रोकने में काम करता है और ना केवल ये खांसी को कम करता है, हमारे पेट के पित्त को भी कम करने में सहायता करता है। इसके साथ साथ तुलसी और शहद, अदरक और शहद का जो कॉम्बिनेशन है वो भी जो है खांसी को कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। इसके साथ साथ वेजिटेबल सूप, सब्जियों को उबाल करके, जैसे कि गाजर, टमाटर, चुकंदर, अदरक, धनिया, पालक, इन सब्जियों को साफ करके उबाल के इनको ग्राइंड करके इनका सूप बना करके जो है उसका सेवन करने से भी खांसी को कम करने में सहायता मिलती है और ये सब चीज़ों का सूप बॉडी को न्यूट्रिशन भी देता है। और इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे निदान परिवर्जन के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे रोगी लगातार दवाएं, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक दवाओं का सेवन करते हैं, परंतु निदान परिवर्जन की कमी की वजह से उनकी खांसी ठीक नहीं हो पाती है। खांसी एक जो है कफवर्धक आहार विहार के सेवन से लगातार बढ़ती है। तो सबसे मुख्य चीज तो यही बनती है कि जो भी कफवर्धक आहार है उसका सेवन जो है स्टॉप किया जाए। जैसे कि लगातार मिठाई, बेकरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट जूस, स्मूदी, बिस्कुट, नमकीन, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठंडा पानी, राइस, तले हुआ भोजन, इनका सेवन करने से और इसके साथ साथ दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है और ये कफ की वृद्धि लगातार जो है खांसी की समस्या को बढ़ाती है और पूरी तरह खांसी को ठीक करने में सहायता नहीं करती है। तो दवाओं के साथ साथ, होम रेमेडीज के साथ साथ ये जरूरी है कि निदान परिवर्जन जरूर किया जाए, क्योंकि इसके बिना खांसी का पूरी तरह ठीक हो पाना बड़ी मुश्किल है। और अब आता है कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट क्यों अपनाया जाए इस खांसी की समस्या के अंतर्गत। क्योंकि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेने से इसमें हम किसी भी तरीके के एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉइड्स का सेवन नहीं करते हैं, जो कि हम किसी भी तरीके के दुष्प्रभाव से बच पाते हैं, किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट से बच पाते हैं इनके। और इसके साथ साथ जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं वो किसी भी तरीके की ड्रोजीनेस यानी कि नींद आने की समस्या को पैदा नहीं करती, किसी भी तरीके की घबराहट को पैदा नहीं करती। और ये जो दवाएँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ये केवल इम्यूनिटी को बेहतर करती हैं। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं ये धीरे धीरे लगातार लंबे समय तक सेवन करने से इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती हैं और इम्यूनिटी के सप्रेस होने से बीमारियां अक्सर बार बार होती हैं। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर के तौर पर काम करती हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करने में काम करती हैं। और इसके साथ साथ ये दवाएँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को तो कम करती ही करती हैं और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करती हैं। मेटाबॉलिज्म से मतलब कि हमारे डाइजेशन को, हमारे खाने पीने की प्रक्रिया बेहतर करती हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इयोसिनोफिलिया काउंट। अक्सर ऐसे पेशेंट्स के अंदर टोटल इयोसिनोफिलिया काउंट अक्सर बढ़ जाता है, तो लगातार जो है आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने से इयोसिनोफिलिया काउंट घटता है, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी एलर्जीज की जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होने में सहायता मिलती है। तो किसी भी तरीके के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, खांसी की समस्या में आयुर्वेद ट्रीटमेंट को अपनाने से बीमारी को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है। थैंक यू।